बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे पिछले लेक्चर के सीरीज़ के ही साथ अटैच है। और उसके अंदर आपको याद होगा, पिछले लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि किस तरह से हम टू डिमेंशनल रेज को यूज़ करते हुए मैट्रिक्स जो है उनको प्रिंट करवा सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। आज जो है उसी हिस्से को स्टार्ट करते हुए हम मैट्रिक्स ऑपरेशन C++ के ऊपर बात करेंगे। और आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ बेसिक चीज़ें जो है मैट्रिक्स से रिलेटेड उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स PHY 604 MSc Physics fourth semester spring 2021. So in the last lecture we have talked about one dimensional array structure, loop based array और उनकी प्रैक्टिस की थी। फिर हमने टू डिमेंशनल array स्ट्रक्चर को पढ़ा। फिर हमने मैट्रिक्स डेवलपमेंट बाय यूजिंग दी टू डिमेंशनल array को पढ़ा। फिर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम जो है ऑपरेशन और मैट्रिसेस के ऊपर बात करेंगे। ऑपरेशन के हवाले से देखा जाए तो कल जिस तरह आप डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांसपोज दिया जा सकता है, यस, हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट भी ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स भी ली जा सकती है। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे, जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स को हम लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के साथ रिलेट करते हुए पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि टू डिमेंशनल अरेज जो है वो ही मैट्रिक्स को डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ये उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि हम जनरल यूज़ के मुताबिक इसको इस्तेमाल करेंगे कुछ लेक्चर्स के अंदर। और इसको तरीकाकार बहुत आसान है। आपने डाटा टाइप लिखना होता है, जिस तरह यहाँ पे मैं इंट लिख रहा हूँ, इंटीजर है, ARR अरे के लिए लिखा हुआ है, अपने तौर पे आइडेंटिफायर लिखा हुआ है। और ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट 4 और स्क्वायर ब्रैकेट 3 के साथ, तो ये बता रही हैं कि 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी 4 रोज और 3 कॉलम है, और ये इसे हम 2D अरे के नाम से जानते हैं। तो उस हवाले से ये पुराना तरीका था कि किस तरह से ये आपके पास अरेज जो हैं वो प्रिंट की जा सकती हैं और किस शक्ल की होंगी। तो ये आपके पास अरेज की फॉर्मेशन है और उनके इंडेक्स के लिहाज से ये रो के इंडेक्सेस लिखे हुए हैं और ये कॉलम इंडेक्सेस हैं, और ये उनके एलिमेंट्स हैं जो इन कॉलम या टेबल की फॉर्म में यहाँ पे प्रिंटिंग शो करवा रहे हैं। तो आइए देखें कि किस तरह से हम मैट्रिक्स को डेवलप कर सकते हैं। तो आज का जो पहला ऑपरेशन है, या कह लें कि दूसरा ऑपरेशन है मैट्रिक्स के हवाले से, वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सब लोग जानते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज द सिंपली फ्लिप्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। We can transpose a matrix by switching its rows with the column and the column with the rows। तो सिंपल सी बात ये होती है कि जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को AT लिखा जाता है और उसके सब सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर जो शो करता है कि इसके अंदर हमने इसकी नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में बदल दिया है। जैसा कि ये ए मैट्रिक्स आपके सामने है। ए मैट्रिक्स के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। और ये कौन सा मैट्रिक्स है जी? ये आपके पास 2/3 का मैट्रिक्स है। इसके अंदर कितनी कॉल रोज हैं? यू कैन सी हियर इजीली, यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो ये 2/3 मैट्रिक्स है और इसके अंदर 2 रोज और 3 कॉलम है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आपकी नंबर ऑफ रोज फ्लिप हो जाएंगी। ये रोज है और ये रोज वाले सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं। अगर आप इसको इन्वर्ट कर देते हैं तो रो को अगर कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और ये भी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो ये आपका ए ट्रांसपोज होगा। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 जो है और 4 5 6 ये इन्वर्टेड फॉर्म में लिए गए हैं। इसको फ्लिप कर दिया गया है और 4 5 6 को भी हमने फ्लिप कर दिया, जिसके नतीजे के अंदर आपके पास ये हो गया। और अगर ऑर्डर की बात की जाए तो इसके अंदर आपके पास अब 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो इसको हम कहते हैं कि आप अगर गौर करें तो आपकी नंबर ऑफ रोज जो हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ क्या हो चुकी हैं? एक्सचेंज हो चुकी हैं। रोज कॉलम में एक्सचेंज हो गई हैं और कॉलम जो हैं वो रोज में एक्सचेंज हो चुके हैं। अगर आप देखें तो हम अपने जब किसी भी मैट्रिक्स को डेवलप करते थे तो हम उस मैट्रिक्स की, अगर मैं जनरल लिखूं तो इंटीजर INT, ये इसका सिंटेक्स होगा, मैट होगा, और ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं।
अगर मैं इसका ट्रांसपोज़ लिखना चाह रहा हूँ तो कोड के अंदर मुझे पहले प्रिंट करवाना पड़ेगा मैट्रिक्स को, फिर मैट्रिक्स की वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, वैल्यूज़ यूज़र देगा, यूज़र के वैल्यूज़ देने के बाद जब आप सी आउट लिखेंगे, तो सी आउट पे जाके आपने जे को आई से रिप्लेस कर देना है और आई को जे की जगह पे ले आना है। तो सिंपल सी इंफॉर्मेशन है और आप इज़िली इसका ट्रांसपोज़ प्रिंट कर सकते हैं जिसके अंदर आपके पास इंट है और ये ट्रांसपोज़ है, वो लिखा जा सकता है और यहाँ पे हम 3 ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे, जो कि ईज़िली आपके पूरे के पूरे सिस्टम को इन्वर्ट कर सकता है। तो टेक्निकली तौर पे देखा जाए तो ये एक तरीकाकार है, इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, आइए इसको करने के लिए हमने एक प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है डेव सी प्लस प्लस पे। ये उस प्रोग्राम का सिंटैक्स है। ये पहला हिस्सा तो हेडर फाइल्स का है, दूसरा हिस्सा डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स का है, जिसके अंदर इंट है, मेन है और ये इंटीजर्स हैं। 10 के हिसाब से ट्रांसपोज़ है, ऑब्वियसली रो है, कॉलम है, आईजे है और इसके अंदर आपके पास जो है वो सिंपल एंटर रोज़ एंड कॉलम। तो आपने पहले रो ऐड कर देनी है, फिर कॉलम ऐड करने हैं, फिर उसके बाद है जी एंटर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, उसके बाद उसके आपने एलिमेंट्स को करना है। फिर है जी स्टोरिंग मैट्रिक्स एलिमेंट्स, तो वहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है, जितने आप रो और कॉलम की तादाद मेजर करेंगे, वो कर रहे हैं उसके मुताबिक वो आपके पास यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है जी। तो देयर इज़ अ सिंपल थिंग, आपके पास स्टोरिंग डाटा होने के बाद जो आपने मैट्रिक्स किया है उसकी वो प्रिंटिंग कर देगा। प्रिंटिंग करने के बाद आप उसका ट्रांसपोज़ ले रहे हैं तो वो ट्रांसपोज़ भी प्रिंट कर देगा। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं और इसके मुताबिक हम इसको करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें तो अभी हमने 1 2 3 4 5 6 का एक था मैट्रिक्स, इसको स्टडी किया है। तो क्या हम देख सकते हैं कि क्या इसको वैसे ही हम जिस तरह यहाँ पे हमने एक ट्रांसपोज़ लिया 1 2 3 4 5 6, तो इसी तरह क्या हम भी अपने कोड के अंदर ये काम कर सकते हैं? तो इसके लिए हमने कोड डेवलप किया हुआ है। मैं आपको कोड की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप इस पे गौर कीजिएगा और देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो दिस इज़ द दिस इज़ द स्क्रीन ऑफ द डेव सी प्लस प्लस इंटरफेस और आप उस एडिटर के अंदर देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे मैंने वो सेम कोड यहाँ से कॉपी किया हुआ है और यूजिंग नेम एसटीडी सारा कुछ है, इंटीजर्स डिफाइन है, सी आउट आएगा सबसे पहले, नंबर ऑफ रोज और कॉलम का पूछा जाएगा, वो हम एंटर करेंगे, फिर उसके बाद हम एलिमेंट्स को एंटर करेंगे। एलिमेंट्स एंटर करते ही आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स जो आपने बनाया है वो प्रिंट होगा, फिर उसका ट्रांसपोज़ जो है वो प्रिंट हो जाएगा, फिर आपका कोड कंपाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। हम एग्जीक्यूशन पे जाते हैं और F11 जो है इसको प्रेस कर रहे हैं। F11 प्रेस करते ही मेरे पास कंसोल बॉक्स स्क्रीन शेयर हो जाती है और अब आपके पास है जी आपने एंटर रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आपको याद होगा एग्जांपल के अंदर हमने 2/3 का मैट्रिक्स जो है वो लिया था। तो रोज कितनी है 2, एंटर किया, फिर 3 कॉलम्स है वो एंटर कर दिया। अब वो आपसे एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स पूछ रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स आसानी के लिए अब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे A11 A12 A3 A12 और इस हिसाब से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो पहला, फिर है जी पहली रो, दूसरा कॉलम 2, फिर उसके बाद है जी तीसरा 3, फिर है जी 4, फिर है 5, फिर है 6। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो मैट्रिक्स है वो एंटर किया है 1 2 3 4 5 6 और ये आपके पास है जी मैट्रिक्स है और इसका जो ट्रांसपोज है वो 1 2 3 4 5 6 है। तो इस तरह जो है हम इजीली यहाँ पे आपके पास क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स डेवलप कर सकते हैं और उस हवाले से जो है उसका ट्रांसपोज डेवलप किया जा सकता है। तो ये तरीकाकार जो है उसके मुताबिक स्टडी किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीका था और उसके मुताबिक जो है हम एक मैट्रिक्स को इजीली उसका ट्रांसपोज ले सकते हैं। यही काम करने के लिए हम दोबारा से आए, जो है वो दोबारा कोड पे चलते हैं और दोबारा से इसको अगर किसी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के लिए रन करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है और उसके मुताबिक जो है इसको रन कर सकते हैं। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा से, तो आप देख सकते हैं कि अब आप अपनी मर्जी का कोई भी जो है उस हवाले से
कर सकते हैं। तो अब मैं 3x3 के मैट्रिक्स को प्रिंट करवाऊंगा और उसका ट्रांसपोज लूंगा। तो उस हवाले से आपके पास इसकी 3 रोज होनी चाहिए। और अब जो है मैं कहता हूँ कि 3x3 का नहीं बल्कि 3x1 का हम करते हैं। 3 रोज है उसकी और 1 कॉलम है। तो हमने एक किया, तो इसका मतलब है कि अब आपके पास यहाँ पे जो है 3 रोज होनी चाहिए और 3 कॉलम। तो एंट्री दे देते हैं। तो मैं ऐसा मैट्रिक्स बना रहा हूँ जिसके अंदर मुझे इजी हो। तो मैंने 3 3, तो आप देख सकते हैं कि ये 3 3 3 का एक मैट्रिक्स है जिसकी 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। और उस हवाले से इसका जो ट्रांसपोज होगा वो आपके पास आ जाएगा 3 3 के हिसाब से। तो ये 3x1 का जो मैट्रिक्स था वो 1/3 के मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका हुआ है। और इसका ट्रांसपोज हम इजीली अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आफ्टर गेटिंग द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, now we are able to understand the second operation of the matrix, that is called the multiplication of the matrices। तो आइए इसके अंदर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस जो है वो किस तरह से हम समझते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर बात करेंगे। Two matrices may be multiplied if number of columns of A is equal to number of rows of B। तो इसका तरीकाकार बड़ा क्लियर है, आप सब लोग जानते हैं कि दो मैट्रिसेस तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब उनका जो ऑर्डर है नंबर ऑफ कॉलम का पहले मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ रोज जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के बराबर हो। जैसा कि आप यहाँ पे इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि 4/2 मैट्रिक्स इज और 2/3 का जो मैट्रिक्स है इन दोनों को हम कर सकते हैं। और उस हवाले से 4/2 का मैट्रिक्स और 2/3 का मैट्रिक्स जो है उसके मुताबिक इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं। तो वी विल लुक एट द कंडीशन। और कंडीशन हमारे पास ये है कि आपके पास ये 2 और सेकंड कॉलम और ये सेकंड रो जो है उसके दोनों एक दूसरे के साथ क्या है जी बराबर है। और उस हवाले से हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, ये इक्वेट कर सकते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो आपका जो नया मैट्रिक्स है वो 4/3 के बराबर होगा। और उस हवाले से हमारे पास 4 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, जैसा कि आप इस इक्वेशन में भी देख सकते हैं। तो ये स्कीमेटिकली दिखाया गया है कि किस तरह से आपका मैट्रिक्स है इसका आंसर पुटअप किया जा सकता है। सेकेंडली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा। दैट इज वेरी सिंपल। आपके जो नया आंसर आ रहा है उसका जो मैट्रिक्स होगा उसके एलिमेंट्स ही आपको बताएंगे कि इसके अंदर कैसे कैसी वैल्यूज ऐड हो रही हैं। इसके एग्जांपल को समझने के लिए हमने एक सिंपल मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करवाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और इन दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद हमारे पास जो है उसका आंसर प्रिंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपके पास 2/3 का मैट्रिक्स है और ये 3/2 का मैट्रिक्स है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा 2/2 का मैट्रिक्स। पहली बात तो ये क्लियर आपको पता होनी चाहिए कि आप जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करा रही हैं वो है 2/3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2 के साथ। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 2/2। 3 से आपस में एक कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2/2 रह जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार क्या होता है, बहुत आसान है। पहली रो ने पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो ने दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो ने पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो ने दूसरे कॉलम के साथ। तो फिर आपके पास इस तरह से इनकी एंट्रीज फिलअप की जा सकती हैं। मैथमेटिक्स आपके सामने है और ये सब लोग बेसिक जो है क्लासेस में सीख जाते हैं, फिर भी हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। एक और तरीका है जिसे हम डॉट प्रोडक्ट टेक्निक कहते हैं। आप जो है इजीली आप एलिमेंट्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। एक रो का दूसरे कॉलम के साथ इजीली डॉट प्रोडक्ट लें और आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द वे आप इजीली इसको कंप्यूट कर सकते हैं। इन द सेम वे आप सेकेंड एलिमेंट के लिए, थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए काम कर सकते हैं। और आपके पास यहाँ पे टोटल जो वैल्यू आ रही है वो आपके सामने है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप देखें तो इसने रैंडमली ओरिएंटेड जो है नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6 सबको याद रहता है, 7 8 9 10 11 12। तो आप देखें इनका आंसर आ रहा है 58 64 139 और ये 154। ऑर्डर क्या है इसका 2/3 और 3/2। तो हम भी इसी
तरह के एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने कोड के साथ जो हमने बनाया है। बट उससे पहले लॉजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पूरे सिस्टम में देखना है कि कौन सा ऐसा कॉमन वे है जो कंडीशन के तौर पे लगाया जा सके। तो उसका एल्गोरिदम समझने के लिए हमने ये दो मैट्रिक्सेस लिखे हुए हैं, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं A11, A12, A13 और ये सारा। तो इसका जो जवाब होगा, ये 3/3 के दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर क्या होगा 3/3 का होगा। तो याद रखिएगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका आंसर भी क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और उनका ऑर्डर हमेशा सेम रहता है जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहे थे। और इफ वी फोकस ऑन द फर्स्ट जो यहाँ पे है कि पहला कॉलम जब पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी तो वो डॉट प्रोडक्ट लेते हुए किस तरह से आपके पास यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, आइए जरा उसको देखते हैं। तो सी मैट्रिक्स है तीसरा जिसके ऊपर हम फोकस रख रहे हैं, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स। तो जो सी मैट्रिक्स है वो हमारे पास है C11। C11 की जो एलिमेंट है उसका जवाब हम तक कैसे पहुंचा है, A11 मल्टीप्लाई बाय B11 प्लस A12 मल्टीप्लाई बाय B21 एंड A13 मल्टीप्लाई बाय 31। और उस हवाले से आप देख सकते हैं कि देर आर सम अ प्रैक्टिकल रूल बिहाइंड दिस कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ इंडेक्स ए और उस हवाले से रो ऑफ इंडेक्स बी जो है इट शुड बी द सेम। आप देख सकते हैं कि ए वाले मैट्रिक्स का जो इंडेक्स है, अब जाहिर बात हमने कोड डेवलप करना है तो हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि आपकी अरेज के अंदर जो इंडेक्स की लॉजिक है उसको समझना जरूरी है। तो जो इंडेक्स आपने यहाँ पे दिया होगा वो सेकंड वाले मैट्रिक्स की रो का इंडेक्स के साथ मैच करना जरूरी है। और इसी तरह से ये तीनों के साथ ऐसा हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक कंडीशन बनाई जा सकती है कि आपका जो C11 है इन सब का जो सम है शुड बी इक्वल टू लाइक दिस वे कि CI एंड K इज इक्वल टू द J। और जो सेकंड है आपके पास मैट्रिक्स है उसके हिसाब से वो कॉलम्स को देख रहा है। तो उस हवाले से आप डिफाइन कर सकते हैं कि लॉजिक AIJ मल्टीप्लाई बाय BJK। तो उस हवाले से J की वैल्यूज जो है वो काउंटर के तौर पर ली जा सकती हैं और वो सारी की सारी एक दूसरे के साथ बैलेंस की जा सकती हैं। CI K इज इक्वल टू CI K प्लस AIJ मल्टीप्लाई बाय द B। तो इस तरह से आप एक लॉजिक के तहत इसको ऐड कर सकते हैं। एंड द सेकेंडली आपके पास ये C11 की एंट्री आ गई है। इसी तरह से C12 के अंदर देखा जाए तो ये भी सेम है, हेंस द टर्म इंक्लूडेड C1 विल बी एज दिस पे A11 B11 A12 B21 A13 AB31। तो इसको अगर हम J की वैल्यूज के साथ अगर लूप को चलाने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये लूप जो है एक्चुअली समेशन है। और आपको याद होगा कि जितना भी कोड होता है वो हम समेशन वाले कोड को लूप के जरिए से रन करते हैं तो ये ऐड होता जाएगा। सिमिलरली इसी रिलेशन के अंदर फॉर सेकेंड टर्म I1 I इज इक्वल टू 1 K इज इक्वल टू 2 एंड J विल बी 1 2 3। तो आपके पास ये चीज़ें फिक्स रहेंगी और उस हवाले से J जो है वो आपका रिपीट होता जाएगा और इस तरह से C1 2 और आ जाएगा, इसी तरह से C1 3 भी आ जाएगा। तो उसमें लॉजिक जो है वो सेम रहा है हमारा कि जे सब में कॉमन है वो एग्जैक्ट है बल्कि, और आई और के जो है वो फिक्स करके हमें चलाना है। सिमिलरली इन जनरल रिलेशन वी कैन डिफाइन दैट आई के इज इक्वल टू J1 2 3 और ये आई और के की वैल्यू जो है वो हम देते जाएंगे और वैल्यू आपके पास वैसे आती जाएगी। इसका मतलब अगर हम मैट्रिक्स को बनाना चाहें तो वो किस तरह से हो सकता है कि मैट्रिक्स सी with I and K indexes indices will be equal to the matrix C I K plus matrix A I J multiply by the matrix B J K। तो इस तरह से आपका जो मैट्रिक्स है वो डेवलप किया जा सकता है। ये लॉजिक हम डिफाइन कर सकते हैं और यही वो लॉजिक है जो कि इसको एज अ इंक्रीमेंट के तौर पे लेगा और इस लूप के मुताबिक हमें पूरे को पूरा मैट्रिक्स डेवलप किया जा सकता है। अब आइए प्रोग्राम की तरफ जो हम इसके लिए बनाया हुआ है। तो पहला हिस्सा हेडर फाइल्स का, दूसरा है वेरिएबल डिक्लेरेशन का और तीसरे हिस्से के अंदर जो है हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को आप यूज़र से लेंगे, यूज़र से डिमांड करेंगे और जब यूज़र जो है इन नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के ऑर्डर को ऐड कर चुका होगा तो आपने फौरी से कंडीशन लगानी है
कि आइदर जो है आपके पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं क्या वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ बराबर है। अगर वो बराबर है तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अदरवाइज आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। और फिर अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इस स्टेटमेंट के जरिए हम इसको यूज कर सकते हैं कि मैट्रिसेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाई। ओके, आफ्टर गेटिंग द गो हेड, अगर ऐसा नहीं है और आपकी कंडीशन ट्रू है तो फिर आपके पास क्या है, अगर आपकी कंडीशन यहाँ पे तो है नॉट इक्वल टू R2, तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर आपका जो है फर्दर कोड रन होगा। तो उस सेंस के अंदर जो है अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है और ये इनके ऑर्डर बराबर रहते हैं तो फिर आपसे आपका जो कोड है उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर सेकेंड हिस्सा जो पूछा जाएगा वो कहा जाएगा कि आपने मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स बता दें। आपने मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स ऐड कर देने हैं, फिर आपको मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स के लिए पूछा जाएगा, उसका डाटा स्टोर किया जाएगा, फिर आपने कंडीशन ऐड करनी है। जो अभी आपने लॉजिक डिफाइन किया था फिर हम उसको ऐड करेंगे और इस लॉजिक के मुताबिक आपके पास जो है वो आई और के इज इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट होगा और के इज इक्वल टू ज़ीरो है और के जो है इट शुड बी लेस देन C2 सेकेंड कॉलम के जो एंट्रीज हैं उससे, और उस हवाले से फिर ये इंक्रीमेंट या ऑपरेटर आपके पास ऐड होते जाएंगे और जे के लिए हम लूपर ऐड कर देंगे और ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती जाएंगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसी कंडीशन को उसके अंदर इम्प्लीमेंट करवा के इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि ये किस तरह से रन किया जा सकता है। सो हेयर इज द मल्टीप्लिकेशन कोड। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने पहले से यही वाला सारा कोड यहाँ पे पेस्ट किया है और इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग यूजिंग हेडर फाइल्स होती हैं। उसके बाद आपके पास एंटर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये सारा चीज़ें ऐड हो चुकी हुई हैं और आपने अब जस्ट इसके अंदर इसको रन करना है और एग्जीक्यूट करवाना है। मैं F11 प्रेस कर रहा हूँ, उससे आपका एग्जीक्यूशन जो है वो हो जाएगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कोई किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। एंटर दी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो हमारे पास कितना था जी, हमारे पास ये है 2/3 का मैट्रिक्स है। तो ये 2/3 का मैट्रिक्स है तो आपने नंबर ऑफ रोज 2 पुट कर दें और 3 पुट कर दें। इसी तरह से ये था आपके पास 3/3 रोज हो और सेकंड को मैं 2/2 का जवाब चाहता हूँ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये छठा। इसी तरह से बी एलिमेंट जो होगा वो है आपके पास 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो आप देख सकते हैं कि ये वही आंसर आपके पास आ रहा है जो हमने वहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया था। इसी तरह से हम इसको मज़ीद बेहतर अंदाज से भी समझ सकते हैं, कर सकते हैं और उसके मुताबिक जो है इन सारी वैल्यूज़ को एग्जीक्यूशन को रीड आउट किया जा सकता है। इसी तरह आप और भी बेहतर तरीके से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी और एग्जांपल के साथ भी आप इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। So इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिसेस, जिसके अंदर हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, इन्वर्स को सॉल्व करना और उससे रिलेटेड जो है मोर ऑथेंटिक मेथड्स जस्ट लाइक गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड और इन सारी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। क्रैमर रूल हो गया, इन सब पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करेंगे चीज़ें और उसके मुताबिक जो हमारा टाइम बच गया है उसके मुताबिक फिर जो रिमेनिंग पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये अपना ख्याल रखिएगा जी सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।